राकेश ने कार रोकी और उतरकर सलोनी के घर का दरवाज़ा खटखटाया। सलोनी ने दरवाज़ा खोलते ही कहा, नमस्ते जीजा जी। नमस्ते, जीजा जी ने कहा। राकेश ने आंगन में घुसते हुए, क्या हाल है सलोनी? बस आपका ही ख्याल दिल में है, मुस्कुराते हुए सलोनी ने कहा। कमरे में आकर एक कुर्सी पर बैठते हुए राकेश ने पूछा, मामी जी दिखाई नहीं दे रही है? कहीं गई है क्या? कल पास के एक गांव में गई थी। वे 1 घंटे में आ जाएगी। कुछ देर पहले माँ का फ़ोन आया था। आप बैठो, तब तक मैं आपके लिए चाय बना देती हूँ। राजन तो स्कूल गया होगा? जीजा जी ने पूछा। हाँ, वह भी 2 बजे तक आएगा, कहते हुए सलोनी जाने लगी। तब जीजा जी ने रोका, सुनो सलोनी। हाँ कहो, सलोनी ने राकेश की देखते हुए कहा। सलोनी ने राकेश की तरफ देखते हुए कहा। राकेश ने उठकर सलोनी को बाहों में ले लिया। सलोनी ने कोई विरोध नहीं किया। कुछ देर बाद वह रसोई में चाय बनाने चली गई। राकेश खुशी के मारे कुर्सी पर बैठ गया। राकेश की उम्र 35 साल की थी। वह यमुनानगर में अपने परिवार के साथ रहता था। उसके परिवार में पत्नी बबीता, 2 बेटे, 8 साल का राजू और 5 साल का दीपू था। राकेश प्रॉपर्टी डीलर था। सलोनी बबीता के दूर रिश्ते के मामा की बेटी थी। वह जगतपुरा गांव में थी। उसके पिताजी की 2 साल पहले खेत में सांप के काटने से मौत हो गई थी। परिवार में माँ और छोटा भाई राजन थे। राजन 10वीं जमात में पढ़ रहा था। गांव में उनकी ज़मीन थी। फसल से ठीक ठाक गुजारा हो रहा था। सलोनी को पता भी ना चला कि कब राकेश उसके प्रति खींच गया था। एक दिन तो राकेश ने उसे कह दिया था, सलोनी तुम बहुत खूबसूरत हो और तुम्हारी आँख देखकर मुझे नशा सा हो जाता है। दिल करता है कि तुम्हें अपने साथ रख लूँ। मुझे अपने साथ रखोगे तो बबीता दीदी को कौन टाइम देगा? उसे तो कई साल से टाइम दे रहा हूँ। तुम मेरी ज़िंदगी में देर से आई हो। अगर पहले आती तो मैं अपना बना लेता। बहुत अच्छे सपने देखते हो आप। मैं इस सपने को सच करना चाहता हूँ। कैसे? यही तो समझ में नहीं आ रहा अभी। इसके बाद सलोनी भी राकेश की ओर खींचती चली गई। वह देखती थी कि राकेश की बहुत बड़ी कोठियाँ हैं, 2 कारें हैं, धन दौलत की कमी नहीं है। बबीता तो सीधी सादी है। वह घर में ही रहना पसंद ज़्यादा करती है। अगर वह बबीता की जगह पर होती तो राकेश के साथ खूब घूमती फिरती और ऐश करती। राकेश जब चंडीगढ़ जाता है तो सलोनी के साथ कभी कभी राजन को भी साथ ले जाता था। जब राजन साथ होता तो वे केवल घूमते फिरते व खरीदारी करते थे। जब कभी राकेश अकेली सलोनी को लेकर चंडीगढ़ जाता था तो वे दोनों छोटे होटल में कुछ घंटे के लिए रुकते थे और वहां राकेश उससे जिस्मानी रिश्ता भी बनाता था। इसके बाद सलोनी को कुछ खरीदारी कराता और शाम तक वे वापस लौट आते थे। बबीता व राकेश के बीच कई बार सलोनी को लेकर बहस हुई, झगड़ा हुआ, पर नतीजा कुछ न निकला। राकेश व सलोनी उसी तरह मिलते रहे। एक दिन बबीता ने सलोनी को फ़ोन करके कहा, सलोनी तुम्हें शर्म नहीं आती जो अपनी बहन का घर उजाड़ रही हो? कभी भी चंडीगढ़ चली जाती हो घूमने के लिए। मैं अपने जीजा की साली हूँ। साली आधी घर वाली होती है। आधी घर वाली जीजा के साथ नहीं जाएगी तो फिर किसके साथ जाएगी? सलोनी ने कहा। आधी नहीं, तू पूरी घरवाली बनने की सोच रही है। दीदी मेरी ऐसी किस्मत कहाँ। और हाँ, मैं जीजा जी को बुलाने नहीं जाती, वे ही आते हैं मेरे पास। तुम उनको रोक लो ना, सलोनी ने कहा। सलोनी की माँ भी यह सब जानती थी, पर वे मना नहीं करती थी क्योंकि सलोनी पर खूब पैसे खर्च कर रहा था। सलोनी कमरे में चाय व खाने का कुछ सामान लेकर लौटी। चाय पीते हुए राकेश कहा, चंडीगढ़ जा रहा हूँ, एक पार्टी से बात करनी है। मैंने सोचा कि तुम्हें भी अपने साथ ले चलूँ।
आपने फ़ोन करके क्यों नहीं कहा? सलोनी ने कहा। मैंने सोचा कि आज फ़ोन ना करके तुम्हें सरप्राइज़ दे दूँ। तो मिल गया ना सरप्राइज़। माँ भी नहीं है, सूना घर छोड़कर मैं कैसे जाऊँगी? कोई बात नहीं, मैं मामी जी का आने का इंतज़ार कर लेता हूँ। मुझे कौन सी जल्दी है? तुम ज़रा मामी जी को फ़ोन मिलाओ। सलोनी ने फ़ोन मिलाया। घंटी तो जाती रही पर कोई जवाब नहीं मिला। पता नहीं माँ क्यों नहीं फ़ोन उठा रही थी। सलोनी ने कहा, कोई बात नहीं, मैं थोड़े देर बाद चला जाऊँगा। अब चंडीगढ़ तुम्हारे बिना जाने का मन नहीं करता। अगर तुम आज ना जा पाई तो मैं 2 दिन बाद चलेंगे। राकेश ने सलोनी की ओर देखते हुए कहा। कुछ देर बाद सलोनी की माँ आई। वे राकेश को देखकर बहुत खुश हुई और कही, और क्या हाल है बेटा? बच्चे कैसे हैं? बबीता कैसी है? कभी उसे भी साथ ले आया करो। वह तो कहीं आना जाना ही नहीं पसंद करती मामी जी। पता नहीं कैसी आदत है बबीता की, कहकर मामी जी ने मुंह बिचकाया। मामी जी, मैं चंडीगढ़ जा रहा हूँ, सलोनी को भी साथ ले जा रहा हूँ। ठीक है बेटा, शाम को जल्दी आ जाना। सलोनी तुम्हारी बहुत तारीफ़ करती है कि मेरे जीजा जी बहुत अच्छे हैं, वे मेरा बहुत ध्यान रखते हैं। सलोनी भी किसी से कम नहीं है, राकेश ने मुस्कुराकर कहा। कुछ देर बाद राकेश और सलोनी के साथ चंडीगढ़ पहुंच गया। एक होटल में कुछ घंटे मस्ती करने के बाद वे रोज़ गार्डन और उसके बाद झील पहुंचे। शाम हो चुकी थी। वापस नहीं चलना है क्या? सलोनी ने झील के किनारे बैठे हुए कहा। जाने का मन नहीं कर रहा है। क्या सारी रात यहीं बैठे रहोगे? सलोनी के साथ मैं कहीं भी सारी उम्र रह सकता हूँ। बबीता दीदी से यह सब कहकर देखना। उसका नाम लेकर क्यों मज़ा ख़राब कर रही हो? सोचता हूँ कि मैं हमेशा के लिए उसे रास्ते से हटवा दूँ। दूसरा रास्ता कि उससे तलाक ले लूँ। उसके बाद हम दोनों खूब मज़े से ज़िंदगी जिएंगे। सलोनी और राकेश एक दूसरे का हाथ पकड़े हुए कह रहे थे। पहला रास्ता तो बहुत खतरनाक है। पुलिस को पता चल जाएगा और हम मज़े करने के बजाय जेल में चक्की पीसेंगे। बबीता से तलाक लेकर पीछा छुड़ा लो। वैसे भी वह तुम्हारे जैसे इंसान के गले में मरा हुआ सांप जैसा है, सलोनी ने कहा। अब सलोनी मन ही मन खुश हो रही थी कि बबीता से तलाक हो जाने पर राकेश अपनी पत्नी बना लेगा। वह कोठी, कार और जायदाद की मालकिन बनकर खूब ऐश करेगी। एक रेस्टोरेंट से खाना खाकर जब राकेश व सलोनी कार से चले तो रात के 8 बज रहे थे। राकेश ने बबीता व सलोनी की मां को मोबाइल फ़ोन करके सूचना दे दी कि वे 2 घंटे में पहुंच जाएंगे। रात के 12 बज गए। राकेश व सलोनी घर नहीं पहुंचे तो मां को चिंता हुई। मां ने सलोनी के मोबाइल फ़ोन का नंबर मिलाया। फ़ोन पहुंच से बाहर था, सुनाई नहीं दिया। राकेश का नंबर मिलाया, तब भी यही सुनाई दिया। कुछ देर बाद बबीता का फ़ोन आया। मामी जी, राकेश अभी तक चंडीगढ़ से नहीं लौटे हैं। वे आपके पास सलोनी के साथ आए हैं क्या? उन दोनों का फ़ोन भी नहीं लग रहा है। मुझे तो बड़ी घबराहट हो रही है। घबराहट तो मुझे भी हो रही है बबीता। चंडीगढ़ से यहाँ आने में 2 घंटे भी नहीं लगते। सोचती हूँ कि कहीं जाम में ना फंस गए हों, क्योंकि आजकल पता नहीं कब जाम लग जाए। हो सकता है कि वे कुछ देर बाद आ जाएं, मामी ने कहा। पता नहीं क्यों मुझे बहुत डर लग रहा है, कहीं कुछ अनहोनी ना हो गई हो। डर मत बबीता, सब ठीक होगा, मामी ने कहा, जबकि उनका दिल भी बैठा जा रहा था। पूरी रात आंखों में कट रही थी, पर राकेश व सलोनी वापस नहीं लौटे। सुबह पूरा गांव में यह खबर आग की तरह फैल गई कि कल दोपहर सलोनी और राकेश चंडीगढ़ गए थे। रात लौटने की सूचना देकर भी नहीं लौटे। उनका कुछ पता नहीं चल रहा था। बबीता व मामी के साथ 3-4 पड़ोसी थाने पहुंचे और पुलिस को मामले की जानकारी दी। पुलिस ने रिपोर्ट दर्ज कर ली। पुलिस इंस्पेक्टर ने बताया, रात चंडीगढ़ से यहाँ तक कोई हादसा नहीं हुआ है। यह भी हो सकता है कि वे दोनों कहीं और चल गए हों। खैर, मामले की जांच की जाएगी। आपको कोई बात पता चले या कोई फ़ोन आए तो हमें ज़रूर सूचना देना। वे सभी थाने से लौट आए। दिन बीतते गए पर उन दोनों का कोई पता न चल सका। जितने मुंह उतनी बातें। वे दोनों तो एक दूसरे के बिना रह नहीं सकते थे। वे चंडीगढ़ में मज़े करने के लिए जाते थे। राकेश का बस चलता तो सलोनी को दूसरी पत्नी बनाकर रख लेता। सलोनी और राकेश की बातें भिन्न भिन्न तरह के लोग कर रहे थे।
सलोनी की माँ ने तो आंखें मूंद कर ली थी बातें सुन सुन के, क्योंकि घर में जो माल आ रहा था वे सलोनी की माँ भी हजम कर जाती थी। 2 महीने बीत जाने के बाद जब राकेश व सलोनी का कुछ ना पता चला तो सब यही समझ लिए कि दोनों किसी दूसरे शहर में जाकर पति पत्नी की तरह रह रहे होंगे। अब वे यहाँ कभी नहीं आएंगे। अब 1 साल के बाद उसी इलाके की 2 लेन की सड़क को चौड़ा करके 4 लेन के बनाए जाने का प्रदेश सरकार की ओर से आदेश आया तो बहुत तेज़ी से काम शुरू हो गया। 2 साल बाद एक दिन सड़क किनारे मशीन द्वारा ज़मीन की खुदाई का काम चल रहा था तो अचानक मशीन में कुछ फंस गया। देखा तो एक सफ़ेद रंग की कार है जिसका सिर्फ ढांचा ही रह गया था। उस कार में 2 नरकंकाल भी थे। कार की नंबर प्लेट बिल्कुल साफ साफ पढ़ी जा रही थी। देखने वालों की भीड़ लग गई। पुलिस को पता चला तो पुलिस इंस्पेक्टर व कुछ पुलिस वाले वहां पहुंच गए। कार की प्लेट का नंबर पढ़ा तो पता चला कि वह कार राकेश की थी। वे 2 नरकंकाल राकेश व सलोनी के थे। बबीता, सलोनी की माँ व भाई भी वहां पहुंच गए। तीनों रो रहे थे। पुलिस इंस्पेक्टर के मुताबिक उस रात राकेश व सलोनी कार से लौट रहे होंगे। पहले उस जगह सड़क के किनारे बहुत दूर दलदल थी। हो सकता है कि कार चलाते समय नींद में या किसी को बचाते हुए या किसी दूसरी वजह से उन दोनों की कार दलदल में जा गिरी। सुबह तक कार दलदल में पूरी तरह समा गई। किसी को पता भी नहीं चला। धीरे धीरे यह दलदल सूख गया। उन दोनों की कार में ही मौत हो गई। अगर सड़क ना बनती तो किसी को कभी पता भी न चलता कि वे दोनों अब इस दुनिया में नहीं हैं। दोनों के परिवार को हमेशा यह उम्मीद रहती कि शायद वे कभी लौट कर आ जाएं, पर अब सभी को असलियत पता चल गया था कि वे दोनों लौट कर घर क्यों नहीं आए। अब बबीता व सलोनी की माँ के सामने सब्र करने के अलावा कुछ ना बचा था। तो दोस्तों, कैसी लगी कहानी? अगर थोड़ी भी अच्छी लगी प्लीज़ सब्सक्राइब करें जी। धन्यवाद।